आज हम पढ़ेंगे रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। इसके अंडर जो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसमें पॉपुलेशन में क्या थे, 2 लेवल्स थे। किसके साथ, m की वैल्यू 1 की -1 थी, 1 की 2 थी। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आई थी n1/n2 एक्सपोनेंशियल hμ/kBT। hμ यहाँ पे क्या है, एनर्जी में कितना डिफरेंस है, किस लेवल में, 2 लेवल्स में, n1 और n2 हमारे क्या है, पॉपुलेशन है, जिसकी m की वैल्यू कितनी, 1 की +½ है, 1 की -½ है। जो n1 -n2 है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है। NMR के एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी इनके बीच का डिफरेंस कितना है। जो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, लोअर लेवल टू अपर लेवल। अगर ये ट्रांजिशन बिल्कुल अपर लेवल और लोअर लेवल में इक्वल हो जाएगी, या फिर n1 जो सबको पता है नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट में एटम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो हम पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं, n2 स्टेट में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर देते हैं एज कम्पेयर टू n1। अगर ये दोनों लेवल में नंबर ऑफ एटम्स अगर दोनों इक्वल हो गए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी। इस सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं, जो मैकेनिज्म है उसकी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी किस स्टेट में, अपर स्टेट में। और इस लोअर लेवल को मेंटेन रखने के लिए पॉपुलेशन डिफरेंस होना जरूरी है। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन प्रोसेस बोलते हैं। स्पिन रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। ईच न्यूक्लियर स्पिन इन द सिस्टम नॉट एक्वायर असेंबली ऑफ द जो लैटिस वगैरह होते हैं, न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूक्लियस होता है जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर मोशन के अंदर मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या से फ्लैक्चुएटली मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है। जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है वो अप्लाइड किस पे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे अप्लाई करते हैं। जो भी फ्लैक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसके नेबरहुड्स के साथ भी जो मोशन है वो ईच मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, रैंडमली वहाँ से मूव करेगा। उसकी क्या होगी, ब्रॉड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। डिस्क्राइब करेंगे ये हम, जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्शन क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होने के बाद देखो जो अपर लेवल और लोअर लेवल थे उनके बीच में ट्रांजिशन का कहा जाएगा। जो भी लैटिस ऑब्जर्व कर रहा है, एनर्जी अपने एक्सचेंज कर रहा है, वहाँ पे क्या है हमारे पास पॉपुलेशन डिफरेंस है। और पॉपुलेशन डिफरेंस है वो 2 लेवल्स के बीच में ही आता है। जो रिलैक्सेशन टाइम है वो NMR का वो पॉपुलेशन फॉल करेगा 1/T ओरिजिनल पॉपुलेशन है वहाँ पे। और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल T1 से। उसका टाइम पीरियड कितना होता है, सॉलिड के केस में तो दिस होता है और लिक्विड के केस में 10⁻⁴ दिस। स्पिन रिलैक्सेशन नेक्स्ट। इन दिस मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी कोई एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है ऑलमोस्ट वो क्या कर रहा है, वापस ले रहा है, अपने दे रहा है, ले रहा है। लोअर लेवल में था, अपर लेवल में गया, एनर्जी कुछ टाइम रहने के बाद लोअर लेवल में आया, फिर अपर स्टेट में गया, एनर्जी मिलने के बाद फिर लोअर लेवल में। ये प्रोसेस क्या रहेगा, जारी रहेगा। उसके बाद जो उसकी नेबरहुड में जो न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिफरेंट है न्यूक्लियस का वो क्या है, अलग अलग है। तो जो भी ओसिलेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में भी चेंजमेंट आ रहा है और उसके न्यूक्लियर डाइपोल में भी चेंजमेंट आ रहा है। जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, ओमेगा, डेल ओमेगा। तो एक्सचेंज मैग्नेटिक एनर्जी हुई, नो कोई भी ओवरऑल स्पिन एक्सचेंज और करेंगे तो हम उसको फ्लिप फ्लॉप भी होगा। और हम बोल सकते हैं कोई भी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया तो उसकी एनर्जी स्टेट में भी ओवरऑल क्या आ जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जो एनर्जी सिस्टम है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेड हो जाएगी। उसका लाइफ टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जो स्पिन रिलैक्सेशन है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन रिलैक्सेशन। और स्पिन लैटिस को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। ध्यान रखना। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल T2 से। और इसका टाइम पीरियड सॉलिड के केस में ये है और इसका लिक्विड के केस में ये है। अनसेंट्रेटेड रिलैक्सेशन में क्या होता है, डेल E और डेल टाउ अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होते हैं, h/2π। एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2π डेल टाउ। डेल टाउ हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, उसकी रेंज इतनी है। और टी टाउ जो T2 है जो हमारा मोर रिलैक्सेशन टाइम है एज कम्पेयर टू T1। एब्जॉर्प्शन क्या है इसकी ज़्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम T2 के लिए हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये। और डेल V हाफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाफ विड्थ है किसकी, लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक की। ये हमारे पास क्या था, स्पिन रिलैक्सेशन।